आगे है वोकेब में पहला वर्ड लिखा हुआ डेस्पोटिज्म। इसका मतलब होता है निरकुशतावादी या स्वेच्छाचारिता या फिर किसी के ऊपर अत्याचारी हो, है ना, किसी के ऊपर अधिकार जमाने तो अत्याचारी हुआ। तो स्वेच्छाचारिता, निरकुशता, इसके लिए वर्ड लिखाया था टिरानी। इसका मतलब भी यही होता है, टिरानी, ऑपरेशन, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी ये ओ है, ठीक है, ऑटोक्रेसी। या हम कहेंगे ऑपरेशन, OPPRESSION, ऑपरेशन है, ठीक है। अत्याचारिता या स्वेच्छाचारिता या निरकुशता। डिसविट्यूड का मतलब होता है अप्रचलन, यानी कि प्रचलन में नहीं है तो हम कहेंगे डिसयूज है, यूज में नहीं है। क्या नहीं है? डिसयूज है, या उस चीज को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, नेग्लेक्ट है ऐसे, ठीक है। अबेंडनमेंट, उसका परित्याग कर दिया है ना, यूं नेग्लेक्ट कर दिया है। डिसर्टोरी का मतलब होता है बेतरतीब या बेसिलसिलेवार। इसका मतलब यह हुआ कि वो विभिन्न प्रकार से, कोई किसी प्रकार का ऑर्डर या क्रम नहीं है उसके अंदर, है ना, अनियमित, यानी किसी प्रकार से कोई भी उसे मिक्स किया गया, इस तरीके से मान सकते हैं उसे। वो विभिन्न तरह से है, कोई इनका कोई क्रम नहीं है, यानी कि वो रैंडम है, अनियमित है, अनियमित कह सकते हैं, रैंडम है। हैपहैज़र्ड भी इसी का मीनिंग होता है, हैपहैज़र्ड मैंने बताया था। रैंडम लिख सकते हैं, रैंडम का मतलब भी अनियमित होता है। या स्पोरेडिक लिख सकते हैं, स्पोरेडिक या विकिर्ण। स्पोरेडिक का मतलब विकिर्ण या अनियमित, यानी इरेगुलर है। क्या है? इरेगुलर है। या एक वर्ड आता है इंटरमिटेंट, INTERMITTENT, ठीक है। अब डिटेच्ड होता है अलग थलग, यानी कि सेपरेटेड। कैसा है? सेपरेटेड, सेपरेटेड लिखेंगे हम। या आइसोलेटेड है, या रिमूव्ड है, वहां से हटा दिया गया है उसे। या पार्टेड है, अलग हो गया है। या एलूप कह सकते हैं अलग थलग को। या सिक्वेस्टर्ड लिख सकते हैं, या सेग्रीगेटेड लिख सकते हैं ना, सिक्वेस्टर्ड एंड सेग्रीगेटेड लिख सकते हैं, ठीक है, अलग थलग है। अब आता है डिटर्जेंट का मतलब होता है अपमार्जक, जो साफ सफाई करने के लिए होते हैं, प्यूरिफायर कहेंगे उसे हम। या फिर हम उसे कहेंगे क्लीनर है। वो क्या है? क्लीनर, साफ सफाई करने के लिए। क्लींजर भी लिख सकते हैं। या प्यूरिफायर है, सॉल्वेंट है ना, ये प्यूरिफायर, ये, ठीक है। या डिसइंफेक्ट, कोई किसी प्रकार का इंफेक्शन नहीं होगा ऐसे। डिटर्मिनेट का मतलब होता है निश्चित, यानी कि श्योर, सर्टेन एंड फिक्स है। कैसा है? श्योर है, सर्टेन है, या फिर कैसा है? वो फिक्स है ऐसे, ठीक है। अब डिटरेंट का मतलब होता है निरोधक या निवारक। निवारक, निरोधक का मतलब एक प्रकार से बाधा। कैसा है? बाधा है, ऑब्स्टेकल है। ऑब्स्टेकल का मतलब भी रुकावट या बाधा होता है, ठीक है। या हिंड्रेंस है, क्या है? हिंड्रेंस, हिंड्रेंस लिख सकते हैं। या इम्पेडिमेंट लिख सकते हैं। या इनहिबिशन है, क्या है? इनहिबिशन। या चेक है, कर्व है, बाधा या रुकावट है तो। या रिस्ट्रेंट, नियंत्रण है। या इम्पेडिमेंट का मतलब भी होता है अड़चन या बाधा, IMPDIMENT, इम्पेडिमेंट। अब आता है डेटोनेशन। इसका मतलब होता है विस्फोट, यानी कि एक्सप्लोजन है। क्या है? एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन है। या इरप्शन है, फट गया कोई चीज तो। या कहीं ना कहीं ब्लास्ट हुआ है, ऐसे कह सकते हैं। या बर्स्ट, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। इरप्शन, एक्सप्लोजन, ब्लास्ट एंड बर्स्ट। अब आता है डिट्रैक्शन। इसका मतलब स्लैंडरिंग होता है, बदनामी। क्या होता है? स्लैंडरिंग, स्लैंडरिंग लिख सकते हैं। या क्रिटिसाइज्म लिख सकते हैं हम, बदनामी है तो क्रिटिसाइज्म। या डिफेमेशन लिख सकते हैं, डिफेमेशन। या डेरोगेशन लिख सकते हैं, और डेनिग्रेशन लिख सकते हैं। या कंडेमनेशन है, कहीं ना कहीं एब्यूज है, गाली दे रहे हैं तो। कंडेमनेशन भी इसी का सिनोनिम्स हुआ। डेनिग्रेशन, डेरोग्रेशन भी इसी का सिनोनिम्स है, ठीक है। डेट्रीमेंटल का मतलब पेस्टिलेंटियल, नॉक्जियस, हानिकारक, घातक। घातक के लिए क्या वर्ड आता है? हार्मफुल है, हार्मफुल लिखेंगे हम। या पर्निशियस है, पर्निशियस है। या फैटल है, घातक है तो। अब देखो, पर्निशियस, फैटल, डीडली, हार्मफुल, हर्टफुल, इंजूरियस, नॉक्जियस। नॉक्जियस भी लिख सकते हैं हम, घातक है तो। कैसा है? नॉक्जियस है ना। और बेलफुल, बेनफुल, पेस्टिलेंटियल, वेनोमस, पॉइजनस, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। अब आता है आगे डेविएट। इसका मतलब होता है विचलित होना, यानी कि डाइवर्स हो जाना अपने आप में, डाइवर्स।
या टर्न अवे, ठीक है, टर्न अवे, या दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो VER बताया था, वी चेंज ऑफ डायरेक्शन, ओके। डीवियस का मतलब चक्करदार या घुमाव या भ्रामक, चक्करदार के लिए एरेटिक या सर्क्विटस, क्या बताया था, सर्क्विटस, ठीक है, सर्क्विटस कह सकते हैं, ओके। या फिर हम कहेंगे सर्पेंटाइन है ना, सर्पेंटाइन, सर्पेंटाइन। और अगर भ्रामक है तो हम कहेंगे डबियस है, क्या है, डबियस, डबियस है या डाउटफुल है, भ्रामक है तो डबियस, डाउटफुल कहेंगे। सर्पेंटाइन, ट्विस्टिंग, वाइंडिंग, सर्पिटस, है ना, ये स्पेलिंग है, ये ओके, CIRCUITOUS, ठीक है, सर्पेंटाइन, ट्विस्टिंग, रैम्बलिंग, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। वाइंडिंग और डबियस के लिए डिसीटफुल, डाउटफुल या चीटिंग कह सकते हैं, या फ्रॉड्यूलेंट, एक प्रकार का धोखा है। भ्रम का मतलब क्या हुआ, धोखा है। डिवोइड का मतलब होता है रहित, यानी लेकिंग है। बिरेप्ट है, बिरेप्ट का मतलब भी वंचित होता है। डिप्राइव्ड है, डिप्राइव्ड है ना, डिप्राइव, डिप्राइव्ड कह सकते हैं, डिप्राइव्ड ऑफ, वंचित है, या बिरेप्ट, बिरेप्ट है, यहाँ टी आएगा सबसे लास्ट में, बिरेप्ट एंड डिप्राइव्ड, ठीक है। BREFT, बिरेप्ट का मतलब होता है वंचित, डिप्राइव्ड है, ठीक है। डिवॉल्व का मतलब होता है डिसेंड, उतरना, फॉल, गिरना, या फिर असाइन का मतलब होता है सौंपना, ठीक है, यानी हैंड ओवर करना किसी को। डिवोटी का मतलब होता है एडिक्ट, शॉकिंग, एंथुसियास्टिक, फॉलोवर भी कह सकते हैं, भक्त होता है। और क्या है इसमें, शौकीन, हाँ, एडिक्ट कहेंगे हम, एडिक्ट को। और अगर कोई भक्त है तो उसके लिए जीलट आएगा वर्ड, यानी कि वो फैनेटिक है, कैसा है, धार्मिक होता है, फैनेटिक, पुजारी होते हैं वो धार्मिक होते हैं, तो भक्ति भी है तो जीलट एंड फैनेटिक कहेंगे। अब आता है डिवोट का मतलब धार्मिक होता है, धार्मिक के लिए हम क्या कहेंगे, रिलीजियस है, रिलीजियस। या एक वर्ड आता है एग्जाम में, PIOUS, इसका मतलब भी धार्मिक होता है। या गॉडली या होली, यानी वो पवित्र है, पवित्र ही हुआ, या गॉडली जो भगवान में विश्वास करता है। या फिर हम कहेंगे रिवेरेंट, आदरणीय है ना। या फिर कहेंगे स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, रिवेरेंट, गॉडली, होली, पियस, है ना, इसका मतलब होता है आध्यात्मिक है। डेक्सटेरस का मतलब क्या होता है, चतुर, किसी काम में दक्ष या टैलेंट है अपने आप में, तो हम कहेंगे कि डेक्सटेरस है। एडेप्ट लिख सकते हैं, निपुण है, कुशल है, या प्रवीण है, या दक्ष है ना, इसके सिनोनिम्स ये हुए। तो हम कहेंगे एडेप्ट है, या डेप्ट कह सकते हैं, एडेप्ट भी लिख सकते हैं, कंज्यूमेट लिख सकते हैं, वर्चुओसो लिख सकते हैं, या विजार्ड है, प्रोफिशिएंट है, हैंडी है, स्किलफुल है, टैलेंट है, एड्रोइट है, ये इसके सिनोनिम्स हुए। तो यहाँ एडेप्ट लिख देते हैं, एडेप्ट, एड्रोइट लिखेंगे, एड्रोइट कह सकते हैं, या प्रोफिशिएंट है, कैसा है, प्रवीण है किसी काम में, या अपने आप में विजार्ड है ना, जादूगर है, या हैंडी लिख सकते हैं, या वर्चुओसो लिख सकते हैं, है ना, वर्चुओसो भी बताया था, VIRTUOSO, वर्चुओसो कह सकते हैं, कनोइसो लिख सकते हैं, CONNOISSEUR, इसका मतलब भी वर्चुओसो, टैलेंट, फिटनेस, एडोइटनेस, स्किलनेस, टैलेंट उससे संबंधित है। तो एडोइट, स्किल, कंज्यूमेट, टैलेंट, फिट, या फिर हम कहेंगे उसे प्रोफिशिएंट, हैंडी, विजार्ड, है ना, टैलेंट है अपने आप में। या फिर हम यूँ कह सकते हैं सगासियस, यानी कि वो बुद्धिमान है, चतुर है, तो हम कहेंगे सगासियस है, या जूडिशियस, या सेवी, या परस्पिकेशियस, सैपिएंट, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। डियाबोलिकल का मतलब दुष्ट या राक्षसी प्रवृत्ति का, इसके लिए वर्ड आता है फिएंडिस, एक वर्ड आया था फिएंडिस, फिएंडिस का मतलब भी यही होता है, नार के, फिएंडिस। या फिर हेलिस, या फिर डेविलिस, डेविलिस, या इनफर्नल, क्या होता है, इनफर्नल,
डेविलिस, हेलिस, इन्फर्नल, फिएंडिस, ये इसके सिनोनिम्स है। ओके। डियाडिम का मतलब होता है मुकुट या पुष्पहार, यानी क्राउन या कॉरोनेट। कॉरोनेट या रेत, WREATH, रेत का मतलब भी पुष्पहार है। तो फिर हम कहेंगे गार्लैंड है, फूलों की माला होती है वो लगा सकते हैं, वो पहनाना, गार्लैंड। ओके। अब आता है डियलेक्टिक, इसका मतलब तर्कयुक्त है, यानी कि लॉजिक से संबंधित है या रेशनल है, ज्ञान से संबंधित हो गया तो रेशनल या लॉजिकल कहेंगे। रेशनल है RATIONAL, या लॉजिकल है या एनालिटिकल है। क्या है? एनालिटिकल, एनालिटिकल, ठीक है, एनालिटिकल। ओके। अब आता है डियफेनस, इसका मतलब होता है पतला या स्पष्ट या पारदर्शी है। सीर, ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी या ट्रांसलूसेंट कह सकते हैं, ट्रांसस्पिक्यूस कह सकते हैं, ठीक है। या फिर निर्मल या पवित्र होता है तो उसके लिए हम कहेंगे निर्मल है या स्वच्छ है, तो उसके लिए वर्ड आता है पेलुसिड या लिम्पिड, ठीक है। तो ट्रांसलूसेंट, पेलुसिड, पेलुसिड का मतलब एकदम निर्मल है, स्वच्छ है, साफ है, तो वो क्रिस्टल हुआ, एक प्रकार से पारदर्शी हुआ। तो हम उसे और कहेंगे लिम्पिड है, स्वच्छ है। या क्लियर है और स्पष्ट होता है तो फिर हम कहते हैं एपारेंट या ऑस्टेंसिबल या क्लियर है। ऐसे ऑस्टेंसिबल, क्लियर एंड एपारेंट तीनों आपस में सिनोनिम्स है। जो इसके सिनोनिम्स होंगे वो भी साफ सुथरे होते हैं, एकदम स्वच्छ होते हैं, स्पष्ट होते हैं। मतलब स्पष्ट का मतलब क्या हुआ? एकदम पारदर्शी हुई है। जैसे पानी अगर एकदम साफ है तो वो हमें पारदर्शी दिख रहा है, तो हम कहेंगे पेलुसिड या लिम्पिड है ना। और पारदर्शी के लिए कहेंगे ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट या ट्रांसस्पिक्यूअस, वो भी इसका सिनोनिम्स होता है।